हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 और बात करने जा रहे हैं ट्राइंगल्स की। इसके पहले हमने ट्राइंगल्स का वीडियो खत्म कर दिया था, इंट्रोडक्शन, और उसमें हमने बात करी थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज थेल्स थ्योरम की। तो बिना देरी किए ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। और इस लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूं थेल्स थ्योरम की एप्लीकेशन पर, और कुछ आरडी के क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, शुरू करें। इसके पहले एक चीज और बताना चाहता हूं, फिर शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया और सोशल साइंस का एक और है लाइफ लाइन ऑन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको देखना हो सोशल साइंस का तो आप उस पर भी प्यार बरसा सकते हो और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, तो हम सोशल साइंस के भी वीडियोस की बात करें। चलो अब शुरू करते हैं, अब बिल्कुल देरी नहीं करते। हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में यानी इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बहुत खूबसूरती से 41-42 मिनट्स में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ट्राइंगल क्या होता है, थेल्स थ्योरम क्या होती है, हर चीज समझा दी थी। अब बात करने जा रहे हैं उस थेल्स थ्योरम की एप्लीकेशन पर। ठीक है, अब थेल्स थ्योरम क्या थी? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ रिमेनिंग टू साइड्स इन द सेम रेशो। अब समझते हैं इसको। तो देखें कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, और वो ट्राइंगल क्या है? वो ट्राइंगल ये है जिसका नाम है ए, बी और सी, और इस पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि कैसी होगी? पैरेलल टू दिस। अगर मैं कहूं कि ये लाइन पैरेलल होगी किसके? बीसी के, एक साइड के पैरेलल हो जाए बीसी के, तो ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स पर इसको क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। दोनों पॉइंट का नाम दे दो डी और ई। हमेशा आपको ये वाला सेटअप नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ चेंज मिल जाए। तो वो ये कहता था, थ्योरम ये कहती थी, हमने प्रूफ भी किया इसका। जिसने नहीं देखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट डाल रहा हूं, सोशल साइंस की भी डाल रहा हूं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, देख लेना। ठीक है, तो ये होगा ए डी अपॉन क्या होगा? बी डी। ए डी अपॉन बी डी किसके बराबर हो जाएगा? ए ई अपॉन ई सी। हमने ये बहुत खूबसूरती से प्रूफ किया था और हमने ये समझा भी दिया था कि कैसे हम ये दोनों का रेशो बराबर ला सकते हैं। वो हमारा कंस्ट्रक्शन करके इन दोनों को ज्वाइन करके फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमने समझ लिया था। हमें मेन इस पर बात करनी थी। अगर हम इस पर आ गए हैं, मतलब इस वाली स्टेटमेंट पर आ गए हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि आगे की स्टेटमेंट किस तरह से निकालनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हमारा पहला सवाल लेते हैं इस थ्योरम से रिलेटेड। इस थ्योरम से रिलेटेड हमारा पहला सवाल है कि अगर मान लीजिए उसी ट्राइंगल ए बी सी में डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्राइंगल बनाता हूं सबसे पहले कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है। क्या है? एक ट्राइंगल। ठीक है, और ये ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। अगर ट्राइंगल का नामकरण करें तो ये होगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। और इसमें अगर एक लाइन ड्रॉ करूं मैं जो कि पैरेलल होगी किसके? इसके बीसी के लाइन ड्रॉ पैरेलल कर दूं तो क्या होगा? ये दो पॉइंट्स पर इसको इंटरसेक्ट करेगी। उस दोनों पॉइंट्स का नाम क्या है? डी और ई। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो डी जो है वो ए बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ई जो है वो ए सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही बनाया। तो वो बोल रहा है पहली चीज आप प्रूव करो कि जो ए बी अपॉन ए डी, यानी ए बी अपॉन ए डी जो होगा वो ए सी अपॉन ए ई के बराबर होगा। ए बी अपॉन ए डी ए सी अपॉन ए ई के बराबर होगा। तो आपको यह प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर जाना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती थी कि भाई क्या होगा? अगर मैं ऐसा प्रूफ कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कि भाई ए डी अपॉन बी डी क्या मिलेगा? ए डी अपॉन बी डी किसके बराबर हो जाएगा? ए ई अपॉन सी ई या ई सी, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। ये हमने प्रूफ कर लिया था थेल्स थ्योरम के अंतर्गत। बोलो हाँ या ना। आज हम कन्वर्स की बात नहीं करेंगे, उसकी एप्लीकेशन पे डायरेक्ट बात कर लेंगे। इसकी कन्वर्स भी है। कन्वर्स क्या है कि अगर ये दोनों सेम रेशो में हैं तो लाइन पैरेलल है, ये कन्वर्स है। कन्वर्स की बात बाद में करेंगे। इससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन है, क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कर लेंगे आज। ठीक है, कुछ होमवर्क भी दे दूंगा। तो ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये बोल रहा है। बहुत शानदार, ये हमको पता है। अब यहीं से आगे बढ़ना है। क्या करना है? सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कर लो। न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। तो लिख लो
तो बी डी अपॉन ए डी जब इसको लिखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहां भी पलटना पड़ेगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ई सी अपॉन ए ई के बराबर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहला प्रूफ कर रहा हूं मैं। अब क्या करना है, हमको दोनों साइड 1 प्लस करना है। जब भी 9th क्लास में पढ़ा है कि जब भी एक इक्वेशन में हम दोनों साइड सेम नंबर का एडिशन, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, सेम नंबर का डिवीजन करते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑलरेडी एक इक्वेशन है, दोनों बराबर हैं, LHS इक्वल टू RHS है। तो LHS और RHS में सेम नंबर से ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरफ मैं ऐड कर रहा हूं 1, एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड। और बेटा जब भी ऐसा होता है तो हम इसको क्लास 10th की भाषा में कंपोनेंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो, कि हमने कंपोनेंडो कर दिया। कंपोनेंडो मतलब एडिंग 1 टू बोथ साइड। हम बहुत आसानी से लिख रहे हैं, आसान भाषा में लिख रहे हैं। तो हमने लिखा बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी प्लस 1, ठीक है, और इस साइड भी प्लस 1 कर दो, तो इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1, ठीक है। जब हमने 1 प्लस कर दिया तो एलसीएम ले लो यहाँ से, बिल्कुल शानदार तरीके से एलसीएम ले लो। तो ये ए डी इधर जाएगा, तो बी डी प्लस ए डी अपॉन, सॉरी बी डी प्लस ए डी होगा क्या, बी डी, हाँ ठीक है, बी डी प्लस ए डी, तो ये होगा बी डी प्लस ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई, तो हो जाएगा, सॉरी हाँ, ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। ये हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। यहां जब हमने एलसीएम ले लिया तो अब देखो ध्यान से, बीडी को एडी से प्लस करने पर, बीडी को एडी से प्लस करने पर क्या मिल रहा है, बीडी को एडी से प्लस करने पर क्या मिल रहा है, सर ये ए बी मिल रहा है। देखो दोनों को प्लस करो तो क्या मिलेगा, ए बी, तो ये आ गया ए बी अपॉन ए डी, किसके बराबर हो जाएगा, ईसी को एई से प्लस करने पर क्या मिल रहा है, तो एई से ईसी को प्लस करने पर एसी मिल रहा है, बिल्कुल सही, एसी अपॉन एई। और मेरे प्यारे बच्चों, हमको मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था सबसे पहला। क्या करना था, यही प्रूफ करना था कि ए बी अपॉन ए डी भी प्रोपोर्शनल होंगे किसके, ए सी, मतलब पूरा ट्राइंगल अपॉन ये छोटा वाला ट्राइंगल, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मजा आया? हमने सिर्फ क्या करा, रेसिप्रोकल करके उसी स्टेटमेंट को रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने के बाद 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस करने के बाद एलसीएम ले लिया, हमें वही स्टेटमेंट मिल गई। अब हमको क्या निकालना है, दूसरी स्टेटमेंट, ये क्या है, ए बी अपॉन डी बी। अब हमको क्या चाहिए, ए बी अपॉन डी बी। तो सबसे पहले क्या करो, हमें नीचे क्या चाहिए, डी बी चाहिए ना, हमको डी बी चाहिए, डी बी या बी डी, जो भी तुम्हें मानना हो। तो देखो ध्यान से देखना, इसको यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं। अब सबसे बात, अगेन दूसरा प्रूफ करने के लिए, अगेन फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगेन फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगेन फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर वापस जाऊंगा तो एक बात बताओ, अच्छा एक काम करो, यहीं से खेले क्या, यहीं से देखो, अगर मैं दोनों तरफ -1 कर दूं, दोनों तरफ -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, नीचे ए डी अपॉन बी डी आ जाएगा। नहीं, ये दोनों वो रेशो में आ जाएंगे। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी 1 + 1, अभी वहीं से स्टार्ट करो। देखो तो अगेन बीपीटी से क्या करेंगे, ए डी अपॉन बी डी, क्या ए डी अपॉन बी डी किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बताओ, ए डी अपॉन बी डी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ए डी अपॉन बी डी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। ये हमने करा। अब हमको करना है जो ए बी होगा वो किसके, इसके, और ये पूरा और ये, इन दोनों का रेशो भी बराबर होगा, इन दोनों का रेशो भी बराबर होगा। तो ध्यान से देखने पर समझ में आएगा। देखो ध्यान से देखो, ये ए डी है और ये बी डी है, तो हमको क्या चाहिए ऊपर, जल्दी बताओ, हमको क्या चाहिए ऊपर, हमको चाहिए पूरा का पूरा। तो हम यहां पर ही 1 प्लस कर देंगे। अब रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, यहीं से 1 प्लस कर देंगे। देखो अप्लाइंग कंपोनेंडो मतलब एडिंग 1 टू बोथ साइड, अप्लाइंग कंपोनेंडो। तो अगर हम ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ 1, तो आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी प्लस 1 बराबर ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। देखो ध्यान से देखो, हमें ई सी चाहिए तो हमने नीचे भी ई सी रखा है। अब देखो ऐड कर दो, तो ए डी, एलसीएम ले लो, ए डी प्लस बी डी अपॉन बी डी बराबर, अब हमने रेसिप्रोकल नहीं किया, क्या नहीं किया, रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। तो देखो ए डी प्लस बी डी, ए डी को बी डी से ऐड करने पर अभी भी क्या आएगा, ए बी आएगा, तो ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, ए बी, और नीचे क्या रह जाएगा, बी डी बराबर
AE को EC से प्लस करने पर AC मिलेगा, बिल्कुल सही, तो ये मिल गया AC और अपॉन में क्या आ जाएगा EC। बहुत शानदार। और मेरे ख्याल से आपको ये स्टेटमेंट भी समझ में आ गई। मतलब AB अपॉन DB किसके बराबर हो जाएगा? AB अपॉन BD या DB यार, AB अपॉन BD या DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC, AC अपॉन EC। समझ में आया? पहली कंडीशन में क्या किया? सबसे पहले थेल्स थ्योरम लेके आए, उसको रेसिप्रोकल किया, 1 प्लस कर दिया। जब रेसिप्रोकल 1 प्लस करा तो हमें जो मिला वो क्या मिला? AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। फिर हमने बिना रेसिप्रोकल किए डायरेक्ट 1 प्लस कर दिया, यानी कंपोनेंटो कर दिया, तो क्या मिला हमको? AB अपॉन DB बराबर AC अपॉन EC। बहुत शानदार। और मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है आप लोगों को, और नहीं आया तो कमेंट कर देना, और जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होगा इस पूरे वीडियो का वो भी आपको कमेंट करना है, ठीक है? चलो शानदार। और क्योंकि मैं इस पूरे लेक्चर में आपके लिए RD शर्मा से भी क्वेश्चन लेके आया हूं, पहला सवाल तो मैं एक्सरसाइज 6.2 से करवाऊंगा, वो हमारी कंडीशन थी। अब हम सबसे पहला सवाल कर रहे हैं 6.2, जो कि एप्लीकेशन है, किसकी? एप्लीकेशन ऑफ BPT। चलो देखो, सबसे पहले बोल रहा भैया इस फिगर के अंदर DE पैरेलल है BC के, मतलब ये DE पैरेलल है BC के। बहुत शानदार। अब बोल रहा है AD की वैल्यू 1.5 है, AD की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है। बहुत शानदार। इसके बाद बोल रहा है DB की वैल्यू कितनी है? DB या BD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद बोल रहा है AE की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, आपको बताना है EC की वैल्यू कितनी होगी। तो EC की वैल्यू हमने मान ली X, लेट द वैल्यू ऑफ EC बी X। तो यहां से शुरू कर देते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ EC बी X सेंटीमीटर, ठीक है? इसको X सेंटीमीटर ले लिया। अप्लाइंग BPT, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अप्लाइंग BPT डायरेक्टली। अब आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, जब थ्योरम आपने प्रूफ कर दी एक बार तो आप उसको डायरेक्टली कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हो। चलो शानदार। अप्लाइंग BPT दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बोलते चलो। क्या होगा? AD अपॉन BD, तो क्या होगा? AD अपॉन BD किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी बताओ सर। वो हो जाएगा AE अपॉन EC, तो हो जाएगा AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा 1.5 अपॉन 3 बराबर 1 अपॉन x की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1 अपॉन 1.5। पॉइंट हटाया, 1 0 लगा दिया, 5 1 5, 5 3 15 और 5 2 10, 3 1 3, 3 से 3 कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 2 सेंटीमीटर। एक बार कर लें, चलो एक बार कर लेते, कोई बात नहीं। देखो इसको ऊपर लेके गए, इसको इधर लेके गए, इसको नीचे लेके गए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जल्दी बताओ। x की वैल्यू जाएगी 3 इंटू 1 अपॉन 1.5, तो ये हो जाएगा 10 और ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो मतलब आ जाएगा 30 अपॉन 15। 15 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 15 बन जाए, 15 2 जा, आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। तो x विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। शानदार। आगे समझ में? x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। शानदार, बिल्कुल शानदार, समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम बहुत इजीली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। अब हमें जो बात करनी है वो इसकी कन्वर्स की बात करनी है, उसकी एक एप्लीकेशन है, इसका एक क्वेश्चन है। कन्वर्स क्या है बस सुन लो। अगर मान लीजिए ये दोनों सेम रेशो में है, मान लीजिए ये A B और ये C और ये D और ये E, अगर ये दोनों सेम रेशो में AD अपॉन BD AE अपॉन EC के बराबर है तो ये पैरेलल होगी, बस ये कन्वर्स है। अगर पैरेलल होती है तो ये रेशो में बराबर होते हैं, और अगर ये पैरेलल नहीं है, मतलब अगर गिवन नहीं है कि पैरेलल नहीं है, तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये गिवन है, तो क्या होगा? पैरेलल। बस इतना कन्वर्स समझ लो, फिर आगे मैं प्रूफ भी करवा दूंगा कन्वर्स का, चिंता मत करो। तो बोल रहा भैया E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। चलो शानदार। तो डायग्राम बना लेते हैं। बढ़िया। डायग्राम कैसे बनेगा सर जी? अबे बनाएंगे ना, चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता न को रे। चलो देखो, तो ये हमारा बन गया डायग्राम। सबसे पहला हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया भाई ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल PQR। दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम तो नहीं लिया, लेकिन सेकंड खूबसूरत नाम लिया, जिसका नाम क्या है? PQ और R। चलो शानदार। अब वो E और F आर द 2 पॉइंट्स जहां पर आपको ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये बोल रहा है और एक ये बोल रहा है, ठीक है? ये E है और ये F है, ठीक है? दोनों पॉइंट्स हैं PQR पे, E और F। और E किस पर है? PQ पर, सही है। और F किस पर है? PR पर, तो F PR पर है। बहुत शानदार। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है? ज्वाइन कर दिया। अब वो ये कह रहा है आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन ऐसी है, या कौन सी कंडीशन ऐसी है जिस पर EF पैरेलल होगा QR पर, पैरेलल होगा। तो सबसे पहले आप अगर BPT थ्योरम प्रूफ कर देते हो, मतलब अगर ये रेशो में है तो पैरेलल है, अगर ये रेशो में नहीं है तो पैरेलल नहीं है। तो बस खटखट कर दो। PE की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.9 अपॉन EQ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3,
बराबर पी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी एफ की वैल्यू दे रखी है 3.6 और एफ आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.4। बस इसको चेक कर लो भाई साहब, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट से एक जीरो लगा दिया। 3 10 जा 30, 13 3 जा 13/10 और ये हो जाएगा 12 3 जा 12 2 जा 3/2, तो आ जाएगा 13/10। क्या बराबर होगा 3/2 के? बिल्कुल नहीं होगा सर। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इस कंडीशन में पैरेलल नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में पैरेलल नहीं है। समझ में आ गया? पैरेलल होंगे कब होंगे? जब होंगे तो ये रेशो बराबर होगा, और अगर ये रेशो बराबर है तो पैरेलल है, उल्टा कर दो। ठीक है, चलो पहला हो गया, दूसरा कर लेते हैं। दूसरा है पीई और क्यूई और फिर पीएफ फिर आरएफ, दोनों तीनों सेम है। तो 4/4.5 क्या बराबर है 8/9 के। पॉइंट हटाया, जीरो लगा दिया, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40। 8/9 क्या बराबर है 8/9 के, बिल्कुल सही, रेशो बराबर, तो पैरेलल। सेकंड वाली कंडीशन में पीई जो ईएफ है वो पैरेलल है क्यूआर के। ईएफ इज पैरेलल टू क्यूआर, ईएफ इज पैरेलल टू क्यूआर, सेकंड वाली कंडीशन में पैरेलल है। ठीक है, रेशो बराबर तो पैरेलल। हाँ सर समझ में आ गया। अरे सर 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 चलो ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। पी क्यू दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है, और पी आर दिया हुआ है, मतलब अब पी आर ये दिया हुआ है पूरा का पूरा, फिर दिया हुआ है पी ई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और पी एफ दिया हुआ है, पी एफ दिया है। तो एक बात बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या करवाया था? उसी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से बताया था कि पी क्यू अपॉन पी ई, पी आर अपॉन पी एफ भी तो प्रोपोर्शनल होंगे। तो लिख दो पी क्यू अपॉन पी ई विल बी बराबर टू पी आर अपॉन पी एफ। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ठीक है, तो ये भी तो प्रोपोर्शनल होंगे, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको पी ई लिख देते हैं अच्छे से। चलो पी क्यू की वैल्यू पुट करो, 1.28 अपॉन पी आर की पता नहीं, लेकिन हमें पी ई की चाहिए, तो पी ई की है 0.18 बराबर किसके, पी आर की वैल्यू 2.56, तो आ जाएगा 2.56 अपॉन पी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.63। शानदार। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा, दो बाद, ये भी दो बाद, ये भी दो के बाद है, ये भी दो के बाद है, सारे पॉइंट कैंसिल हो गए। अब आंसर आएगा 128/18 क्या बराबर होगा 256/63। तो 256 जो है वो मेरे प्यारे बच्चों किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, यानी 4 × 4 फिर 4 × 4। ठीक है, तो हमारा अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर है 16 का, और ये 9 7 जा 63, मतलब ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है। आगे इनको चेक कर लो, तो भाई साहब ये दोनों भी प्रोपोर्शनल नहीं है। देखो इन दोनों को अगर चेक करेंगे तो 2 9 जा 18 और ये कर देंगे 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 64/9, और ये लिखा हुआ है 256/63, जो कि क्या होंगे, जो कि ये दोनों प्रोपोर्शन नहीं होंगे। इसका मतलब जब प्रोपोर्शनल नहीं होंगे तो क्या नहीं होंगे भाई साहब, पैरेलल भी नहीं होंगे। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, इतना चिल्लाओ मत। चलो ठीक है, बहुत शानदार, समझ में आ गया। तो पहला, दूसरा और तीसरे में सिर्फ सेकंड कंडीशन ही ऐसी है, सेकंड कंडीशन ही ऐसी है जो कि क्या है, पैरेलल। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार, एडी शर्मा का एग्जाम्पल। आरडी शर्मा का एग्जाम्पल, आखिरी वाला मजा आ जाएगा, आखिरी वाला एप्लीकेशन मजा आ जाएगा। तो वो यही बोल रहा है पी क्यू पैरेलल है एम एन के, पी क्यू पैरेलल है एम एन के, तो के पी अपॉन एम पी बराबर के क्यू अपॉन क्यू एम, है ना, ऐसे ही बोल रहा है। उसने बोल दिया है अगर मैं के पी और पी एम की बात करूं, के पी और पी एम, तो के क्यू अपॉन क्यू एन। चलो देखो, तो के पी अपॉन पी एम किसके बराबर होगा, के क्यू अपॉन क्यू एन। अब देखो क्वेश्चन कितना शानदार है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई साहब अगर के एन की वैल्यू कितनी है, के एन की वैल्यू कितनी है 20.4। अब हमको ये पूरी वैल्यू दे रखी है, ये पूरी वैल्यू दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा है के क्यू की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इसकी वैल्यू निकाल दो। तो इसको मान लो एक्स, मान लो एक्स, चिंता करने की बात नहीं है। अगर इसको एक्स मान लिया तो ये अपॉन ये पूरा अपॉन ये बराबर होगा ये पूरा अपॉन ये, मतलब के एम अपॉन के पी बराबर हो जाएगा के एन अपॉन के क्यू के। बोलो हाँ या ना, कर देते हैं, कर देते हैं। हमें ये दिया हुआ है के पी अपॉन पी एम दिया हुआ है। अब के पी अपॉन पी एम दिया हुआ है तो इसको क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। देखो कैसे, इसको क्या माना एक्स, और ये पूरा कितना था जरा बताओ, पूरा कितना था 20.4, ये पूरा था 20.4। तो इस पूरे में से अगर x माइनस, तो ये कितना बचेगा 20.4 माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बस आ गया क्वेश्चन। देखो तो ये के पी अपॉन पी एम की वैल्यू कितनी है 4/13, कितनी है 4/13 किसके बराबर हो जाएगा जल्दी बताओ, के क्यू की वैल्यू कितनी है x, बिल्कुल सही सर x ही है। ठीक है, ये आ गई x अपॉन क्यू एन की वैल्यू कितनी है, क्यू एन की वैल्यू है 20.4 माइनस एक्स,
तो हो जाएगा 20.4 माइनस एक्स। बस यहां से हमने खेला है, ये पूरा दिया होता, हमने ये निकालना था क्योंकि हमने ये मान लिया था एक्स। आरडी बस इतना ही घुमाता है, आपको इतना ही घूमना है बस। अगर आप डायरेक्ट पुट कर देते ना तो आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि ये अपॉन ये रेशो में होगा, ये अपॉन ये के, लेकिन पूरा अपॉन ये पूरा ये, अब हमें ये दिया नहीं ना, हमें सिर्फ इसका रेशो दिया हुआ है केपी अपॉन पीएम का, तो हम इसका और इसका ही रेशो निकालेंगे। ठीक, बहुत शानदार। अब बस यहां से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 20.4 माइनस एक्स किसके बराबर, 13x के। बहुत शानदार, मल्टीप्लाई करो तो ये 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, आंसर आएगा 81.6 माइनस 4x बराबर 13x। अब ये 4x इधर जाएगा तो हो जाएगा 17x, तो आंसर आ जाएगा 13x प्लस 4x बराबर किसके हो जाएगा, जल्दी बताओ, 81.6। ये हो जाएगा 17x बराबर 81.6, x बराबर 81.6 अपॉन 17। अब ये पॉइंट हटा के रिमूव कर दो और यहां से आप 17 का पहाड़ा पढ़ दो अगर आपको आता है तो आप 17 से डिवाइड करके देख लो। 816 डिवाइडेड बाय 17, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, ऐसे करते जाओ तो आपको मिलेगा 4 5। तो देखो 17 इंटू 5 करोगे तो 5 जा 35, 5 1 जा 5, 85 मिल रहा है, मतलब 4 लेके आना पड़ेगा। यानी 17 इंटू 4, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 68। तो यहाँ पर लगा दो 4, कितना आ जाएगा 68। कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 2 10 और 11, यानी 3 बचेगा, और ये बचेगा 1, और यहाँ पर उतार देंगे हम 6। बहुत शानदार। अब 17 का ऐसा पहाड़ा पढ़ दो कि 136 आ जाए। 136 कब आएगा, 17 के टेबल में 6 आता है क्या पीछे, 5 जा और 6 जा 42 और 7 जा 49, तो करके देख लेते हैं भाई। 1 7 और ये 5 कर लेते हैं 84, 6 8 कर लेते हैं, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 प्लस 5 136। शानदार। तो 48 आ गया, 136 माइनस हो गया, कितना बचा, हलवा 0 0 0 बच गया। इसका मतलब क्या है, ये हो गया 1 जा 0 जा और ये हो गया कितना हो गया 48 जा। x की वैल्यू आ जाएगी 48 अपॉन 10 विच विल बी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। बहुत शानदार सर, बिल्कुल समझ में आ गई। देखो पूरा खेल कैलकुलेशन का था, तुम्हारे लिए मैंने बिल्कुल बेसिक पर लेकर जाकर डिवाइड करके तुम्हें दिखा दिया कि कैलकुलेशन कैसे करना है। पहाड़े आते होंगे तो खेल जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब आरडी शर्मा का एक और सवाल है जो कि आखिरी सवाल होगा इस लेक्चर का। मैं बता रहा हूं कि मैंने सोशल साइंस के वीडियो भी बनाए हैं, आप जाकर देख लो, उनको पसंद आ रहा है तो उसमें बता दो कि पसंद आया, नहीं पसंद आया तो बता दो कि भैया नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट, आरडी शर्मा का सवाल, बहुत शानदार सर, और ये भी आरडी शर्मा का एग्जाम्पल क्वेश्चन है जिसमें हम क्या बात करने वाले हैं, एबीसी है। तो एक ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। भाई मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ डिफरेंट तरीके के, ताकि आपको जो कन्फ्यूजन होता है ना एग्जाम में कि अगर मान लो डायरेक्ट बीपीटी एप्लीकेशन पर आ गया तो क्या करोगे, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ गई होगी। लेकिन पहले वीडियो में मैंने जब बीपीटी थ्योरम समझाई थी, प्रूफ करी थी, स्पीड बहुत स्लो थी, बिल्कुल आराम से समझाया था। तो चिंता मत करो, जब मुझे लगेगा तो मैं स्पीड स्लो कर लूँगा। अभी तुम्हें खुद से करना है, इस वीडियो को पॉज करके तुम्हें खुद से करना है। देखो कैसे, अब एल और एम जो है, एल और एम वो ए बी के पैरेलल हैं। देखो ध्यान से, मैंने गलत बनाया ना डायग्राम, वो बोल रहा है भाई साहब ए बी सी है और ए बी के पैरेलल है, तो मैं ए बी बना लेता हूँ पहले। तो ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। अब एल एम ए बी के पैरेलल है तो हमने बना दिया ए बी के पैरेलल एल और एम, ठीक है। अब ये करा ए एल की वैल्यू, ए एल की वैल्यू x माइनस 3 है, ठीक। ए सी की वैल्यू, और इस पूरे की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 2x, ठीक है। बी एम की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है x माइनस 2, और बी सी की पूरी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2x प्लस 3। बस अब सवाल यहीं से ख़त्म हो जाएगा। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, या ये अपॉन ये, कुछ भी करना। मैंने दोनों क्वेश्चन समझा दिए थे तुमको। जब मैंने तुमको दोनों क्वेश्चन समझा दिए थे, इसका मतलब क्या है बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं कहूँ सी ए अपॉन ए एल किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बी अपॉन या बी सी अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, बी एम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये पूरा अपॉन ये पूरा अपॉन ये, बस यहीं से खेल रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2x अपॉन x माइनस 3 बराबर ये पूरा कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। शानदार, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 और 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। शानदार। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, 2 2 जा 4 माइनस ऑफ 4x आ गया, फिर आ गया 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर आ गया, फिर 2 माइनस का, तो 2 इंटू 3 6x
ये आ गया। अरे सर गलत तो नहीं करा? नहीं करा। पहले 2 का मल्टीप्लाई दोनों से किया, अब 2 का मल्टीप्लाई की जगह अब 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई x से तो 3x और प्लस माइनस माइनस 9। ठीक है, देखो फिर से देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, अब इसमें तो एक ही टर्म थी, तो यहाँ मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल मैथ्स है 9th की। फिर पहले 2x का मल्टीप्लाई x से तो आया 2x स्क्वायर, फिर 2x का मल्टीप्लाई 3 से तो माइनस ऑफ 3x, फिर 3 का मल्टीप्लाई x से तो 3x और 3 का मल्टीप्लाई 9 से तो माइनस 9। समझ में आ गया? बिल्कुल सही। अब क्या करना है सर, 2x से 2x स्क्वायर कैंसिल, भाई इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस, माइनस 4x बचा, देखो माइनस 4x, तो यहाँ बचा माइनस ऑफ 4x, फिर इधर इक्वल टू में क्या बचा, माइनस ऑफ 6x, फिर बचा प्लस ऑफ 3x, फिर बचा माइनस ऑफ 9। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 और इधर जाएगा तो प्लस का। वैसे एक काम करते हैं, 9 को इधर लेके जाते हैं, तो 9 हो गया प्लस का, माइनस का 6x प्लस का 3x और ये 4 का हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 7, माइनस 6 माइनस 7x, आंसर आएगा सॉरी प्लस 7x इज इक्वल टू 9, तो आ जाएगा x बराबर 9। बहुत शानदार सर, हमको निकालना भी क्या था, निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये है आरडी का मजा। तो बेटा इन लेक्चर्स में मैं तुमको पूरा माहौल देने वाला हूं, जो तुम्हारे एक आईआईटी के लिए जो तुम्हारा दिमाग तैयार होता है ना फाउंडेशन के लिए, इन लेक्चर्स में मैं वो तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में इतना ही। आई होप इसके बाद कुछ तो नहीं है, हाँ नहीं सर नहीं है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आए। लेक्चर समझ में आए तो लाइक कर दो, चैनल में ना आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको स्क्वायर कर दो, पावर 3 कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दो बस। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।